नवोदय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है दिसंबर के एंड में, तो उसके सिलसिले में जो मैथ का जो प्रैक्टिस है वो हम करने जा रहे हैं। नवोदय एडमिशन करने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है ना। तो उसका मैथ का हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है 41 नंबर का दिया है। इसमें 8 माइनस ब्रैकेट 8 माइनस ब्रैकेट माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 को ऊपर में कार है इंटू ब्रैकेट कहाँ सह समान, कहाँ सह समान है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बनेगा इम्प्लाई दैट 8 माइनस 18 माइनस और यहाँ पे छोड़ दिए, पे 16 है, यहाँ पे 16 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इम्प्लाई दैट 8 माइनस 18 माइनस 16, इसको कार है, तो 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। तो उसके बाद में हो गया 8 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 से 5 गया 0, ठीक है। इम्प्लाई दैट, तो 8 माइनस 18 से 16 जाएगा 2, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट 8 से 2 गया 6 आंसर। इसका आंसर 6 होगा एक्चुअली। वहाँ पे ऑप्शंस में दिए है 4, लेकिन यहाँ पे आंसर 6 होगा। वो क्वेश्चन में आंसर 6 नहीं दिया है, लेकिन आंसर होगा सही 6, ठीक है। 42 क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर लिख लेते हैं। 33/40 33/40 रू केते वियोग कले 11/40 आसीबो, ठीक है। ये है क्वेश्चंस। तो क्या कह सकते 33/40 को कितने वियोग कले, तो हम पे लिख देंगे 33/40 से कितने वियोग माने माइनस एक्स इज इक्वल टू 1140, ठीक है। इम्प्लाई डेट ए माइनस एक्स को इस तरफ ले आएंगे, 33/40 माइनस 11/40 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू इसका लॉसागु ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 40, तो यह हो गया 33 माइनस 11, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 22 है, 11 2 2 22 इसको 2 में काटेंगे, 2 के 2 2 के 2 2 दूने 4 सुन 11/20 आंसर 11/20 ए आंसर होगा ए 11/20, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में 43 का आंसर है। क्वेश्चन है, नजदीक लगाते हैं, ठीक है, दिखाई दे। 43 का क्वेश्चन है 5/22 प्लस 7/22 माइनस 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1/22 को सरल करो, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे ना, दिखाई दे रहा है ना, 5/22 प्लस 7/22, जो प्लस जितना है ना वो सबको एक साइड में कर लेंगे, ठीक है। प्लस 8 हो गया, तो माइनस क्या रहा 3/22 माइनस 1/22, ठीक है। अभी इम्प्लाई डेट ये हो गया, ये सब का एलसीएम ले लेंगे 22, ये हो गया 5 प्लस 7 प्लस 9, ये सबको मिसाना है, ठीक है। ये 3 को मिसाना है, माइनस इसको करना है। अच्छा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस है ना, अगर हम इसको ब्रैकेट में लेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ,
प्लस 1/22, क्योंकि अगर ब्रैकेट खोलेंगे तब जाके माइनस होगा, राइट। ठीक है ना। एम्प्लॉय डेट ये हो गया 7 5 12 9 21, 12 9 1 10, 9 10 11 41 1 2 21, 21/22 माइनस ये हो गया तेरा 22, ये हो गया 3 + 1 माने 4/22। ठीक है, तो इसको ऐसा करके लिखते हैं, एम्प्लॉय डेट 21/22 माइनस 3 1 4/22। ठीक है, ये निकाल दिखाई दे रहा है, हाँ। एम्प्लॉय डेट 22 ले लीन एलसीएम, तो 21 माइनस 4, 21 से 4 गया कितना, 11 से 4 गया 8 4 12 9 7 3 10 11 7 7 3 10 11 17, 17/22 17 18 19 20 21। ठीक है, 17/22 आंसर हो गया कितना, 17/22 आंसर। ठीक है, उसके बाद में 44 का क्वेश्चन दिया है, जड़े दोकानी 1 टंकार गोटे चॉकलेट किणी 1 टंकार 4 टंकार चॉकलेट को बिकिले 125 टंका लाभ करने दोकानी को केते चॉकलेट बिकिबो। क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा ना, तो जड़े दोकानी 1 टंकार 5टी चॉकलेट किणी 1 टंकार, बड़ा क्वेश्चन है, 4टी करी चॉकलेट बिकिला, चॉकलेट बिकिला स्टॉप। उसके बाद में टंका 125 टंका लाभ କରିବାକୁ हेले चॉकलेट बिकिला लाभ କରିବାକୁ हेले दुकानी केते हेले दुकानी केते चॉकलेट बिकिबो, दुकानी केते चॉकलेट बिकिबो। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चंस और इसका आंसर है यहाँ पे। तो इसका आंसर होता है, देखो वो 1 रुपये में खरीदता है चॉकलेट 5 चॉकलेट खरीदता है, एक गोटे टंकार केते चॉकलेट करता है 5टी चॉकलेट। ठीक है, खरीदता है किनता है किणी वही 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेचता है। ठीक है ना, 4 चॉकलेट बेचता है, तो 1 चॉकलेट उसका फ़ायदा होता है। तो 1 चॉकलेट फ़ायदा होने के लिए तो हम इसमें क्या करेंगे ना, 5 और 4 का पर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, 5 और 4 का 5 और 4 का लॉसागु कितना निकल गया, 5 × 4 माने टोटल वो 20 चॉकलेट 20 निकल गया। ठीक है, तो 20 चॉकलेट किणी करे बिक्री करे 20 चॉकलेट किणी करे बिक्री करे, टोटल हमें एलसीएम निकालेंगे, किणा बिका दोनों 20 चॉकलेट किणी करी बिक्री कले उसका क्रय मूल्य कितना निकलेगा, किना मूल्य, क्रय माने किना, 20 चॉकलेट का किना मूल्य कितना निकलेगा 20/5, क्योंकि 5 रुपये में कीनता हो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4 रुपया। 20 चॉकलेट का दाम कितना होगा इसका 4 रुपया। तो 20 चॉकलेट को अगेन अगर बिक्री करेगा माने बिक्री करने से कितना बिक्री करता है भाई, 4 चॉकलेट बेचता है ना, तो उसका कितना लाभ होता है 5 रुपया, 5 रुपये में बेचता है। मतलब कीणा हो गया इतना, ये हो गया कीणा,
ये हो गया बिक्री, ठीक है। तो लाभ कितना हो गया, 5 रुपये में बेचता है, 4 रुपये में कीनता है, तो लाभ हो गया उसका 5 माइनस 4 माने 1 रुपया, कितना तो 20 चॉकलेट में, ठीक है ना। 20 चॉकलेट में वो लाभ करता है कितना, 1 रुपया लाभ करता है, ठीक है ना। तो हम इसको उल्टा के लिखेंगे क्योंकि वो 125 रुपये बोली है ना, 125 टंका कितने चॉकलेट से बिकी वो। तो हमारे क्या करेंगे ना, 1 टंका में लाभक रुचि कितने तो चॉकलेट, 20 चॉकलेट, 20 चॉकलेट अगर बेचेगा तो वो 1 रुपया लाभ करेगा, ठीक है ना। तो 125 टंका लाभक और कितना में होगा, तो 20 इंटू 125 में गुणना होगा, 20 इंटू 125 माने 2500, ये हुआ आंसर। तो 125 रुपये लाभ करने के लिए उसको 2500 चॉकलेट, 2500 चॉकलेट है, 2500 चॉकलेट उसको बेकरी करने से उसको 125 रुपये का लाभ होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का, क्या कैसे टीना ₹55,000 टंका दी, क्वेश्चन हैं, ठीक है। टीना ₹55,000 टंका दे गोटे स्कूटर किणिला, गोटे स्कूटर किणिला, ठीक है ना। से यार मरामती पाई, से यार मरामती पाई कितना रुपये खर्चा करीस, 3,400, एति रुपये में उसको ठीक करीस, एति टका खर्च कला, ठीक है। उसके बाद में से ही स्कूटर को से ही स्कूटर को तार जड़े सांग को कितना में बेचीस, 56,030 टंकार बिकिले तार केते लाभ हवा क्षति हम, तार केते लाभ हवा क्षति हम, यह है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, देखो स्कूटर को कीनिस कितने में, 55,000 रुपये में, ठीक है सर। स्कूटर किणिला कितने में कीनिस हो, 55,000 रुपये में कीनिस, ठीक है। उसको फिर मरामती करीस, मरामती भी खर्चा में जाएगा ना, मरामती करीस उसमें कितना 3,400 रुपये का खर्चा करीस, ठीक है ना। तो टोटल उसका कितना इसमें लग गया है, टोटल स्कूटर उसको तैयार करने में, रेडी करने में कितना पैसा लग गया, तो ये हो गया तेरा 58,400, टोटल 80 रुपये उसका रेडी हो गया। लेकिन बिक्री करीस कितना में, उसका मैंने 80 हो गया, तो स्कूटर बिक्री मूल्य हो गया, बिक्री मूल्य कितना, कैसे यहाँ पर देखो कौन गया, एति खर्च कला से स्कूटर तार सांग को 56,030 टंका बिकिला, बिक्री मूल्य होगा 56,030। देखो 58,000 टोटल स्कूटर किनिस था 55 में, 3,400 खर्चा करीस, मैंने 58 टोटल 1,400 का कुछ 56 में बेचीस है, 56,000 में बेचीस है, मतलब लॉस करीस है। 58,000 का स्कूटी हुआ, 56,000 में बेचीस है, तो खेती करीस ना, तो खेती करीस कितना हो गया, ये हो गया 58,400 माइनस 56,030, तो इजिकल टू अगर इसको माइनस करेंगे लिख लेगा 2,370 टंका, ये होगा आंसर। 80 रुपये खेती करीस हो, 58 का स्कूटर था, 56 में बेची से बिक्री करी से, ठीक है। तो हो गया खेती, हो गया इसका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है। 46 का क्वेश्चन दिया है, गोटे वर्गाकार पार्कर भुजा हो 50 मीटर, ठीक है। लिखेंगे एक वर्गाकार पार्कर
भुज भुज माने इसका दैर्घ्य है इसका एक ठो, ठीक है। भुज होची 50 मीटर, ठीक है। बाहु भुज माने एक तरह बाहु, ठीक है। तो 2.5 मीटर एक ओसारीय रास्ता, 2.5 मीटर एक ओसारीय रास्ता तार भीतर पटे बुलुछि, तार भीतर पटे बुलिछि। ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ସମତଳ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ସମତଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟରକୁ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ, ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟରକୁ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ, ପ୍ରଥମ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ହେଲେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା खर्च हब, ये है क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर हुआ, देखो क्वेश्चन तो ठीक है समझो। एक तो वर्गाकार पार्क है, वर्गाकार पार्क माने चारों उसका बाहु समान है, ठीक है। जब बड़ा करके बना रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समझ लो ये है वर्गाकार पार्क ABCD, जिसका चारों बाहु समान है, लुड्डू गोटी के तरीके, ठीक है ना। तो उसका जो भुजा माने बाहु का जो दैर्घ्य दिशा है ईच हर है 50 मीटर, ए है 50 मीटर, ए है 50 मीटर, ए है 50 मीटर, ए है 50 मीटर, चारों बाहु समान है, इसलिए उसको वर्गाकार कहते हैं, ठीक है। तो एक वर्गाकार भुजा 50 मीटर, 2.5 मीटर एक ओसारीय रास्ता अच्छे ता भीतर पछ बुलिए, इसके भीतर में सेम वही वर्गाकार होगा इसका। तो ए हो गया, आठ वर्गाकार समझ लो ABCD है, इसका नाम देंगे ई, इसका नाम EFGH। तो ये जो रास्ता है ये 2.5 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इधर से हो गया कितना 2.5, इधर से भी होगा 2.5, इधर से 2.5, 2.5 चौड़ा का रास्ता बनाया गया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको खाली अभी हम क्या करेंगे ना, ABCD वर्गाकारों का पहले क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके बाद में ये जो भीतर वाला जो रास्ता है, ये जो भीतर वाला जो क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्र बना EFGH, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ये दोनों को माइनस कर देने से ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का मकसद ये है क्योंकि वो मांगे से ही रास्ते को समतल करिया पाई, वही रास्ते को समान करने के लिए वर्ग मीटर को 10 रुपये खर्चा होता है। तो इसका पहले अगर एरिया हमने निकाल देते हैं रास्ता का, ए वाला रास्ता का, तो हमारा उसको 10 रुपये खर्चा करके कितना निकलता है, वो हम कितना पैसा खर्चा होगा उसको समतल करने में निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे ना, हमारे वर्ग चित्र हो गया ABCD, वर्ग चित्र उसको वो पार्क बोल लो, ABCD रो क्षेत्रफल कितना हो गया, ए का स्क्वायर माने बाहु का स्क्वायर हो गया, तो 50 का स्क्वायर, 50 स्क्वायर 5 5 25 में 2 शून्य, तो हो गया वर्ग मीटर दिशा ना, वर्ग मीटर किसका, बड़ा वाले का हमारा क्षेत्रफल निकाल दी। अच्छा अभी छोटा वाले का क्षेत्रफल निकालें। अभी मुझे बताओ, ए है 50 मीटर AD, यहाँ से 2.5 रास्ता कट गया और यहाँ से 2.5 रास्ता कट गया, तो यहाँ से अढ़ाई, यहाँ से अढ़ाई, कितना कट गया 5, हमारा ए तो टोटल तो होता हमारा 50, यहाँ से अढ़ाई कट गया, यहाँ से अढ़ाई कट गया, तो EH तो कितना होगा, EH कितना हो गया 50 माइनस यहाँ अढ़ाई कट गया, यहाँ अढ़ाई कट गया, अढ़ाई अढ़ाई कितना 5 5, तो कितना 50 से 5 गए 45 मीटर। अगर 8 45 मीटर हुआ तो 8 भी 45 मीटर होगा, क्योंकि वर्गाकार है, सब बहुत समान होगा, ए भी 45 होगा, ए भी 45 होगा, राइट। तो अभी हमारे EFGH का रो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल से बड़ा वाले का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे रास्तों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, इसका बाहु अभी कितना हो जाएगा 45, तो 45 का स्क्वायर, ठीक है।
अभी 45 को 45 में गुने से कितना आता है? 2025 वर्ग मीटर। गुण देते हैं एक बार, 45 को 45, 5 5 25 का 5 38 2, 5 20 2 22, 4 5 20 का 39 2, 4 4 16 17 18, ठीक है। 5 2 8 2 10 का 0 1 1 2 2025, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अभी रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। रास्ता क्षेत्रफल एरिया निकालें, कितना बड़ा से छोटा वाले को माइनस करें। ये बड़ा वाला पूरा इसका जो पार्ट का जो क्षेत्रफल है कितना निकला हमारा पापा? 2500। तो 2500 माइनस 2225, ये हमारा रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। 2500 माइनस 2025 होने से निकलेगा 475 वर्ग मीटर। किसका निकला? ये रास्ते का निकला, ये वाला इसका क्षेत्रफल निकला, ठीक है ना। तो एक बार माइनस कर देते हैं। 2500 2025, 10 5 यहाँ रखता 9 7 2 9, यहाँ रखता 475, ठीक है। 475 ये हो गया रास्ता का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अभी वो क्वेश्चन क्या कहता है? से ही रास्ता को समतुल्य परिवहन, ये जो रास्ता जो निकला 10 रुपया खर्चा होता है। कितना रुपया? प्रति वर्ग मीटर को, 1 वर्ग मीटर को खर्चा होता है 10 रुपया। तो 475 वर्ग मीटर को कितना खर्चा होगा? गोटे वर्ग मीटर को खर्च हुए कहते 10 टंका, ठीक है। तो 475 को खर्चा होगा कितना? 475 वर्ग मीटर को खर्चा होगा कितना? 475 इंटू 10 होगा। ये हो गया 4750, ये 3 टंका खर्चा होगा, ठीक है। 4750 कितना हो गया? ये 3 टंका खर्चा होगा। आंसर देख लो, इसमें जो ऑप्शन में जो होगा वो होगा इसका आंसर, ठीक है। 47 का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित आयतक्षेत्र काହାର क्षेत्रफल सबुठारु अधिक और केते अधिक वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पर लिखेंगे निम्नलिखित आयतक्षेत्र काହାର क्षेत्रफल सबुठारु अधिक ओ केते अधिक वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। किसमें कैसे? वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। नहीं, नीचे डायग्राम दिया है उसका सब लिखेंगे। एक तो आयतचित्र दिस है, इसका ए दिया है 800 सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। एक तो दिस है 10 सेंटीमीटर, एक तो दिस है ए। उसके बाद में और एक ऐसा करके बनाया है आयतचित्र। ए दिया है 14 सेंटीमीटर, ए भी दिया है 14 सेंटीमीटर, बी, ठीक है ना। सी को दिया है कैसा? अब जरा से ऐसा दिया है। ये चित्र दिया 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ, और इसका दिया है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया सी। ए बी सी, ये सबका एरिया निकालेंगे, किसका एरिया सबसे बड़ा है, ठीक है ना। और एक तो ऐसा करके दिया है। ए दिया है इसका 17 सेंटीमीटर लेंथ, उस दिया कितना 11 सेंटीमीटर। ए दिया है डी, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन। इसको देख के हमको दिखाना है एरिया किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर निकालने के लिए हर एक का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पहले ए का निकालेंगे, ए इसी वाला में ए क्षेत्रफल कितना दिस है 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 माने इसका 18 इंटू 10। क्षेत्रफल क्या है? सूत्र दर के गुणा में प्रस्थ। 18 इंटू 10 ये हो गया 180 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसका निकला 180। अच्छा, बी आयतक्षेत्र का कितना होगा? बी आयतक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 हो गया 196 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया 196। उसके बाद में सी आयतक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? ये हो गया 12 इंटू 10, 120, राइट। 12 इंटू 10 है ना, कितना है तो सी वाले का
16 × 12 दिया ना, 16 × 12 क्वेश्चन में दिया है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, सी का दिया है 16 × 12, 16, ठीक है ना। तो 16 × 12, 16 × 12 हो गया 192, ठीक है। 16 को 12 में गुनने से 192 वर्ग मीटर, तो हो गया, ये हो गया 192 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। हमेशा एरिया का वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो भी यूनिट दिया रहे ना उस तरह का उसको लगाओ, लेकिन वर्ग लगाना लाजिम ज़रूरी है। ओके, डी का क्या हो गया, डी आयतक्षेत्र और क्षेत्रफल इज इक्वल टू, एट कितना दिया है 17 × 11, 17 × 11, ये कितना हो गया 187, 187 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 180, 196, 192, 187, तो कौन सबसे बड़ा है इसमें, 196, मतलब बी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा बी आयत क्षेत्रफल इज इक्वल टू 196 तो वर्ग सेंटीमीटर हो गया। के कହାର केते कैसे ना, कହାର सबुठ अधिक केते अधिक, तो 196 अधिक हो गया आंसर, ठीक है। सी बी वाला आंसर होगा, बी आंसर, ठीक है। तो उसके बाद वाला क्या है, 48 का क्वेश्चन दिया है, गोटे साइकेल चक्कर समुदाय 24टी स्पोक तार रही, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, गोटे साइकेल चक्कर समुदाय, स्क्रीन में आ रहा है ना, समुदाय 24टी स्पोक, स्कोप, ये जो तार वाला जो रहता है ना, तार रही केते है 24 है, ठीक है। तो दुईटी पाखापाखी स्पोक मध्य थिबा कोण हेउछि, दुईटी पाखापाखी स्पोक मध्य थिबा कोण हेउछि कितना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो अभी देखो यहाँ पर गोटे साइकेल चक्कर समुदाय 24टी स्कोप अच्छी, ठीक है। स्पोक तार रही, तार पाखापाखी स्पोक मध्य थी कोण, एक साइकिल का चक्का है, इसका केंद्र हो गया एक केंद्र कितना डिग्री होता है 360 डिग्री, ठीक है। साइकिल का चक्का जो है गुरुत्व के तरीके होता है, ठीक है। तो उसका जो केंद्र होता है 360 डिग्री, इसमें कितना स्पोक लगा, 24 स्पोक लगा। इसी तरह का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे तरह का 24 लगा, ठीक है। तो 24 लगने से वो क्या बोलता है, दुईटी पाखापाखी, समझ लो ये दो स्पोक के पास में, समझ लो ये ए केंद्र हो गया ओ, ठीक है। ये हो गया बी, ए ओ और ओ बी, ठीक है ना। ये दोनों का कितना कोणम है ना, दुईटी पाखापाखी स्पोक मध्य थी कोण, ए टू कितना कैसा कोण कैसा। तो हमारा टोटल कितना कोण है, टोटल जो सर्कल है जो चक्का है उसका कितना डिग्री है 360 डिग्री। 360 डिग्री में कितना स्पोक है, 24 स्पोक है। अगर 24 स्पोक अगर हम डिवीजन कर देती हैं तो उसका कोना एक इसका हर कोना का उसका निकल जाता है, क्या कितना कोना डिग्री करके एंगल करके 2 स्पोक लगा है, ठीक है। तो 360 को 24 में अगर डिवीजन करेंगे तो ये निकलेगा 15 डिग्री, ठीक है। तो 2 स्पोक के अंदर में माने ये चक्का हो गया, इसके ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री, सब इसे 15 डिग्री करके एक कोण अंकन करेंगे। सिर्फ जानना है कि एक तो सर्कल का 360 डिग्री वो बताया नहीं कि कितने डिग्री है, एक बिंदु मतलब 360 डिग्री, एक सरल रेखा है गार मतलब इसके ऊपर है 180 डिग्री, ठीक है। तो एक तो साइकिल का चक्का दिया है मतलब वो 360 डिग्री, 360 में कितना स्पोक लगा 24 स्पोक। अगर उस तरह का बोलता है कि 20 स्पोक लगा, सपोज अगर बोल देता एक तो साइकिल का चक्का है उसमें 20 स्पोक लगा,
तो क्या करोगे 360/20, 0 0 कट्टा 2 के 2 रेस्ट 18 डिग्री। अगर 20 तो होगा तो कितना डिग्री होगा 18 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें कितना होगा 15 डिग्री, क्योंकि 26 तो बोला है ना, अभी क्वेश्चन के मुताबिक हमका 15 डिग्री होगा। तो क्लियर है। ठीक, 49 का क्वेश्चन है, संध्या 6टा, संध्या 6टा बेड़े घंटा कंटा ओ मिनिट कंटा ମଧ୍ୟରେ ଥିବା कोण ହେଉଛି कितना कोण है इसके अंदर में। ठीक है ना, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, देखो शाम के 6 बजे बोलता है, 6 संध्या 6टा बेड़े घंटा कंटा और मिनिट कंटा मध्य थिबा, ये हमारा घंटा घड़ी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका 12, ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ दे देंगे 7 8 9, यहाँ हो गया 10 11 12। ठीक है, वो बच्चा शाम 6 बजे संध्या 6टा बेड़े घंटा कंटा कहाँ पर हो गया है, यहाँ पर छोटा वाला। ठीक है, वो मिनिट कंटा मध्य, मिनिट कंटा कहाँ 6 बजे मैंने क्या ऑटोमेटिकली ये मिनिट कंटा जब बड़ा होगा ये जाके 12 में लगेगा। मध्य थी कोण, तो एक तो सरल रेखा हुआ कि नहीं, ये पूरा सीधा सीधा एक सरल रेखा के हुआ नहीं, घंटा कंटा मिनिट कंटा एक सीधा सरल रेखा हुआ ना। तो हमारे जानते हैं एक सरल रेखा के ऊपर वाला जो कोना होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो शाम के 6 बजे एक्यूरेट आइदर होगा 180 डिग्री या ना तो क्वेश्चन में दिशा सरल कोण 180 डिग्री होगा ना तो सरल कोण होगा। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या हो गया 50 का तो दिशा बार ग्राफ दिशा, इसका तो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है 0x y x y, ये प्लस है, प्लस अगर नीचे जाएंगे तो माइनस, एट जाएगा माइनस, तो इसको x डैश बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। ठीक है ना, तो नीचे वाले का नाम कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है p, ये तो दिया है p, उसके बाद में दिया है q, उसके बाद में दिया है r, उसके बाद में दिया है s। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 0 से शुरू है 4 6 8 10। ठीक है, उसके बाद में 4 को इसमें ऐड किया है, हो गया, ये हो गया इसके साथ में, इसके साथ ही कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद में Q को 6 के साथ में, Q को बढ़ाया है डॉट डॉट डॉट, ठीक है ऐसे। ठीक है, उसके बाद में R को दिया है 10 के साथ में, R को दिया है 10 के साथ में। ठीक है, उसके बाद S को दिया है 8 के साथ में, S को जो दिया है इसको 8 के साथ में दिया, ऐसा ग्राफ दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देख लेना, क्वेश्चन इसमें क्या लिखी है, एक बार ग्राफ रहो, यही बार ग्राफ रहो, यही बार ग्राफ रहो QOR मिशी POS समाधान करिथिबा, समाधान करिथिबा प्रश्न तुलनारे केते अधिक प्रश्न समाधान कले।
ठीक है। वो बोलता है Q और R मिस के P और S के साथ में कितने तो समाधान प्रश्न क्वेश्चन का जो आंसर दिए हैं, ठीक है ना, ये है क्वेश्चंस। तो इसका आंसर बहुत इजी है, खाली समझने वाला बात है। देखो अभी देखो P कितने तो क्वेश्चन समाधान करी से, P समाधान करथिबा प्रश्न संख्या के हुए 4 ठो। P समाधान करुथिबा प्रश्न संख्या P के करी से, P 4 ठो करी से सॉल्व करी से, ठीक है। Q उसी कितने ठो करी से, Q करी से 6 ठो, ठीक है। उसके बाद में R करी से के ठो, R समाधान करुथिबा प्रश्न संख्या कितने ठो हो गया, R के ठो करी से 10 ठो करी से, ठीक है। उसी तरह का S के ठो करी से, S के ठो करा है, S यहाँ पर 8 ठो, देखो ना S का लेके यहाँ 8 में, तो 8 ठो करी से। अभी क्वेश्चन करिए सुनिए, QR मिसी, QOR मिसी कितने ठो सॉल्व करी ने, Q कितने ठो करी से 6 ठो, R कितने ठो करी से 10 ठो, QR 10 माने ये हो गए 16 ठो, दोनों मिस के कितने ठो करी 16 ठो। उसके बाद कैसे POS, P कितने ठो करी से, POS मिसी ये दोनों के तरफ, P करी से 4 ठो, S करी से के ठो 8 ठो, तो कितना 12 ठो हुआ, 8 4 12 ठो हो गए। तो कैसे क्या करी से ये दोनों तुलना में केते अधिक प्रश्न करी से, तो एक ठो 16 करी से, एक ठो 12 करी, ये दोनों मिस के 16 करी ना, ये दोनों मिस के 12 करी ना, तो कितने ठो अधिक करी ना 16 माइनस 12, 4 टी प्रश्न का आंसर अधिक करी ना, तो आंसर हुआ 4, ठीक है ना। 51 का क्वेश्चन दिस है 42007 अंक व्यवहार करी 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्यार अंतर ना डिफरेंस, ठीक है, निरूपण करो, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर होगा, देखो कैसे 4207 अंक व्यवहार करी 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम क्षुद्रतम, तो हमारे क्या लेंगे पहले 4207, इसको क्या करेंगे 4 अंक विशिष्ट करेंगे और बृहत्तम पहले होगा, इसको यूज करके बृहत्तम संख्या कितना हो सकेगा, सबसे बड़ा वाला संख्या कितना होगा इसमें 7420 7420 ये होगा बृहत्तम संख्या, ठीक है। तो क्षुद्रतम संख्या इसी तरह का होगा, क्षुद्रतम संख्या क्या लेंगे, हाँ यहाँ पर हमने शून्य नहीं ले सकते पहले, क्योंकि 4 ही अंक विशिष्ट कैसे, अगर हमने शून्य लेते हैं पहले, सबसे छोटा शून्य है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 है, तो शून्य का वैल्यू कुछ ही नहीं, तो 3 ही अंक विशिष्ट संख्या हो जाएगा। तो हमको इसको लेना नहीं है, 4 ही अंक विशिष्ट बोला है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे ना 2047 ये जाकर 4 अंक विशिष्ट संख्या हो जाएगा, 4 अंक विशिष्ट संख्या क्षुद्रतम संख्या। अब मांगे से क्या बृहत्तम क्षुद्रतम संख्यार अंतर, ये दोनों का अंतर माने डिफरेंस, अंतर कितना हो गया 7420 माइनस 2047। अब ये दोनों को डिफरेंस कर दो, आंसर निकल जाएगा, डिफरेंस होने से 5373 आंसर, ठीक है। तो उसके बाद में आ गया 52, किस है एक हरण प्रश्न रे कहाँ गए क्वेश्चन, प्रश्न रे जदि भाजक होगा 51
भागफल होगा 16, उसके बाद भागशेष होगा 27 हुए तेबे भाज्य केते, क्वेश्चन भाज्य केते निकालना है इसका, ठीक है आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर कैसा होगा, देखो ए है, चार एक बार बना देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर कैसा होगा, ये हमारा जो हरणा है, हरण में एट क्या है भागफल, एट भागशेष है, एट हो गया भाज्य, एट होता है भाजक जिसमें हमने हरण, ठीक है। सपोज मैं अपने एग्जांपल लूँगा 16, ठीक है। 16 को अगर मैं 5 में हरा तो हमारे क्या निकलेगा, 5 3 15, ये हो गया 1। तो जो 16 जो निकला भाज्य मांगी है ना, यहाँ पर भाज्य हो, तो भाज्य का सूत्र कैसा, 16 कैसे निकलेगा, 16 इज इक्वल टू 5 गुणन 3 प्लस 1, 5 गुणन 3 प्लस 1, एक जगह 16 निकला कि नहीं, 5 3 15, 1 16 हो गया। तो पता क्या चला, भाज्य निकालने का सूत्र माने 8 अगर निकालने का सूत्र क्या है, तो भाजक गुणन भागफल प्लस भागशेष, तो भाज्य इज इक्वल टू सूत्र क्या हो जाएगा, भाजक इंटू भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस भागशेष, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य मांगी से हमारा क्वेश्चन में, यहाँ पर भाजक कितना दी से, भाजक दी से 51 इंटू भागफल कितना दी से 16 प्लस भागशेष कितना दी से 27, 27, ठीक है। अभी 51 को 16 में गुनेंगे कितना हो जाएगा, होगा 816 प्लस 27, ये हो गया 843, ये निकला भाज्य, बीच वाला था भाज्य आंसर। 816 इसको गुने से 816 निकलेगा, 27 में से 843 आंसर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन दिया है, 90 मौलिक उत्पादक निर्णय हेउछि कौन कौन तो है। इसके अंदर जो दिशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिशा है, इसके अंदर में देखना है 90 का जो मौलिक उत्पादक कौन कौन तो है। तो इसका आंसर कैसे लिखेगा, 90 मौलिक उत्पादक हेउछि आंसर, 90 का मौलिक उत्पादक माने जो सिर्फ उसी के संख्या में ही गुने जाएगा, ठीक है ना, और उसको अलग संख्या गुण सके ना। जैसे हमारा 6 हो गया, 2 3 6, 6 के 6, 2 3 6, ये मौलिक उत्पादक नहीं होगा, जो सिर्फ एक ही संख्या में गुणी होगा। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 9 होता है 9 के 9, 3 3 9, ये मौलिक उत्पादक नहीं होगा, ठीक है ना। मौलिक उत्पादक सिर्फ जो वही संख्या में ही गुणी होगा एक में। तो 90 का मौलिक उत्पादक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 4 8, 2 5 10 45, फिर निकालेंगे 3 में जाएगा, 3 के 3, 3 5 15, 15 3 45, ठीक है। फिर 3 5 15, तो कहते हैं ये सब अलग अलग संख्या है। देखो यहाँ पर 2 का मौलिक है 2, 3 का है 3, 3 का 3, 5 का 5, ये और किसी जात में छिंडेगा नहीं, सिर्फ वही संख्या में गुनेगा जो एक में जो छिंडेगा, ठीक है। तो इसका मौलिक कितना हो गया, 2 × 3 × 3 × 5, ये हो गया 90 का मौलिक, ठीक है। अगर इसको सजा के लिख देंगे तो 2 × 3 × 3 माने कितना, 3 का स्क्वायर × 5 आंसर, ये होगा इसका आंसर। 90 का मौलिक उत्पादक कितना होगा, 2 × 3 का स्क्वायर × 5, ठीक है। 54 क्वेश्चन क्या दिया है, 54 का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित क्यों संख्या सर्वदा प्रत्येक मौलिक संख्यार गुणनीयक। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित कौन संख्यार सर्वदा प्रत्येक मौलिक संख्यार गुणनीयक।
54 क्वेश्चन। इसमें आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है, ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 4, डी में दिया है 7। ठीक है ना। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ो ठीक से। निम्नलिखित कौन संख्या सर्वदा प्रत्येक मौलिक संख्या का गुणनीयक होगा? मौलिक संख्या का गुणनीयक। इसमें क्या होगा ना, जो सिर्फ एक में ही छिंडेगा, एक में ही मौलिक संख्या होगा। लेकिन अभी देखो 7 है ना, अभी समझ लो 49 लोगा, तो ये 7 7 7 49 हो जाएगा। ये भी एक तो मौलिक संख्या होगा जिसका गुणनीयक सिर्फ एक होगा। 4 2 दूने 4, ये भी होगा नहीं। 2 2 के 2, ये भी होगा नहीं। तो एक ऐसा संख्या है जो मौलिक संख्या का हर संख्या का गुणनीयक होगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा? A1 जो होता है हर मौलिक संख्या का एक गुणनीयक, जिसके साथ में 13 के साथ में भी हो सकता है, 17 के साथ में हो सकता है, 14 के साथ में हो सकता है, जुग्म हो और जुग्म हो, कुछ भी हो। तो एक होता है वो सबका मौलिक गुणनीयक। क्लियर हुआ? उसके बाद में आया 55 क्वेश्चन। बस 55 क्वेश्चन दिया है। 9 जदि 9432 डिवाइडेड बाई 1.25 इज इक्वल टू 7545.6 हुए, तेबे 9.432 डिवाइडेड बाई 12.5 कितने कहाँ समान होगा? देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है। इसमें हमको कुछ नहीं जानना, बस इसका डिवीजन कितना हो रहा है वो हमको जानना है। ठीक है ना। सपोज अभी 9432 है। ठीक है। 9432 में हम लोग अगर 125 हटते हैं तो कितना आंसर निकलता है? ये वाला। ठीक है। 75456 हमको इतना जानता है। दसवीं का भी भूल जाओ। ठीक है। हमको दसवीं के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इसको अगर इसमें डिवीजन करने से इतनी निकलता है। ठीक है ना। ठीक एग्जैक्टली उसी तरीका ये दिया है। देखो ये है 9.432 डिवाइडेड बाई 12.5। ठीक है। एक आंसर इतना निकलेगा। ठीक है। अगर इसको हम 10वीं को हटा देंगे आंसर इसे सेम निकलेगा। अगर हम लोग इसको डिवीजन करेंगे, ठीक है, अभी देखो 9432 बाई K2 10वीं के बाद K2 है 1 2 3, तो 1 2 3 पूरा हटा दिन, 10वीं हटा दिन, होल डिवाइडेड बाई 12.5 है तो 125 बाई कितना पॉइंट के बाद 1 शून्य है तो 10 शून्य हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लाई डेट 9432 बाई 1 में 3 शून्य इंटू ए उलट जाएगा 10 बाई 125। ठीक है। अब 1 शून्य कट गया। अभी रहा कितना हमारा 9432 बाई 125 गुणन 100। ठीक है। 125 इंटू 100, ये 0 0 कट गया। तो हमारे 125 को इसमें हरने से कितना निकलता है? 125 को इसमें हरने से कितना निकलता है? 75456 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। इसका कितना निकला? 745 100। तो हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे 9432 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। ठीक है। तो अभी हम लोग 125 को इसमें अगर डिवीजन करते हैं तो ये आता है 75.456 होल डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। तो अभी ये 2 जीरो जो है, अच्छा ये टोटल जीरो ना तो ले आते हैं। ठीक है। 75.456 होल डिवाइडेड बाई 100 इंटू ए 3 शून्य। ठीक है। तो अभी ये 3 तो 5 शून्य इधर आ जाएगा, कितना 1 2 3 4 5, माने यहीं पे पॉइंट आएगा। ठीक है। अगर इसको हरेंगे तो 0.75456 आंसर, ये हुआ तुम्हारा आंसर। कितना होगा? 55 का आंसर होगा 0.75456। समझ में आ रहा है? अभी क्या किए ना, हम लोग खाली इसका वैल्यू जानना था। ठीक है। 9432 बाई 125 में हरने से इतनी निकलता है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन दिया है 9.432 डिवाइडेड बाई 12.5, राइट। 9432 बाई
3 तो शून्य है, तो यहाँ पर 3 तो शून्य 1000 बढ़ गया है, 12.5 बने 125/10, ठीक है। इसको उलट जाएंगे, 9432/1000 डिवाइडेड बाई 10/125, 94300 कैंसिल हो गया, 9432 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, 9432 को 125 में अगर हरते हैं तो निकलेगा 75.456, वो ये 100 का 100 रहा, ठीक है। तो अभी ए पॉइंट को भी जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, ये 3 तो जीरो है ना, 3 तो पॉइंट के बाद 3 तो संख्या है ना, तो 3 तो जीरो नीचे लाए, तो टोटल क्या तो जीरो हो गया, 3 ये 2 5, 5 तो जीरो हो गया, तो 5 तो जीरो मतलब 5 तो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पॉइंट लगा, ठीक है। ये हो गया आंसर 55। 56 का क्वेश्चन दिया है 1.1, 1.01, 1.001, 0.01, 11.01 एवं 111.1001 ର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି, इसका जोगफल है कितना जोगफल इसको निकालना, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे क्या करेंगे ना, सबसे बेस्ट है एक ठो ग्राफ बना लेंगे, ठीक है ना। इसको ऐसा ऐसा करके ठो ग्राफ बना लेंगे, हो गया। अभी हम लोग समझ लो 3 पोजीशन है, 1 2 3 पोजीशन है, 1 2 3, अब यहीं से पॉइंट लेंगे, ठीक है, यहीं से पॉइंट शुरू करेंगे। तो पहले कैसे 1.1, ठीक है, 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है दशमिक, उसके वजह से कैसे 1.01, 1.01, ठीक है, तो 1.001, 1.001, ठीक है, उसके बाद कैसे 0.01, 0.01, ठीक है, उसके बाद कैसे 11.01, उसके बाद 11.01, ठीक है, फिर 111.101 इतनी का जोगा पड़ा, ठीक है। तो अब इसको टोटल मिला देंगे, ए पॉइंट का पॉइंट रहा, ठीक है, तो अगर 1 2 3 4 5 हो गया 5, उसके बाद में 1 1 2 125, ये हो गया 125। अब इसमें कैसे 1 2 1 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है। देखो 1 1 2 3, 1 का 1 1 का 1, ठीक है, 125.2311, 125.2311 आंसर। इसको सजा के लिखना हुआ मेन क्वालिटी, ठीक है। तो ऐसा तरीका दिया है तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा, तो क्या करें हम पॉइंट वाले को एक ठो ये ले लेंगे, बॉक्स वाला ले लेंगे, इसमें सब पॉइंट रखेंगे, उसके बाद जैसा इसको सजा कर रखने से आंसर आराम से निकल जाएगा। तो आंसर कितना निकला 125.2311, ठीक है। उसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गए। 57 का क्वेश्चन दिया है 3 + 3/100 प्लस 3/1 में 000 प्लस 3/1 में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 6 0 क्यों दशमिक संख्या सहित समान, ठीक है। इसका आंसर करते हैं ओके। तो इसका आंसर कैसे करते हैं, इसको पहले तोड़ देते हैं भग्नांक समान, ठीक है। 3 प्लस ये तो 2 शून्य है तो 0.03, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना तो रहेगा उतना तो 0 होगा, ठीक है, प्लस 0 पॉइंट अभी क्या तो शून्य है, ये तो 1 2 3, इसको मिला के 3 होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है, प्लस 0 पॉइंट अभी इधर 6 0 है, 6 0 में 3 1 चला जाएगा हमारे 5 0, 1 2 3 4 5 3, ठीक है। अब इसको मिसाना है, अब इसको मिसान कैसे ऐसी तरह का बॉक्स बना लेंगे पहले भी, ठीक है, कहते गलती न हो।
अगर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो कर दो, लेकिन बॉक्स बना दोगे सबसे बेटर होगा, बिल्कुल गलती होगा नहीं। ठीक है, इसको ऐसा बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, अभी 10 देंगे, 10 के पहले सब एक एक हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, हम इधर दे देंगे। ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, इसके बाद हम जितना दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हो गया ये 3.00 हो गया। उसके बाद में हो गया 0.03। ठीक है, इसके बाद में हो गया 0.003। उसके बाद में पॉइंट हो गया कि 3 तो 5 तो सुन, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो। ए 3 का 3 रहा, पॉइंट का पॉइंट रहा, ए 0, ए 3, ए 3, ए 2 तो सुन, ए 3, ये हुआ आंसर। ठीक है, अब इसको मिसाने से कितना निकलेगा? 3.030330003 जो भी आंसर है। ठीक है, 3.03303 आंसर। क्लियर? ये होगा 57 कंप्लीट। 58 का क्वेश्चन है 20.0925 सरलतम भग्नांश हेउछि कितना? इसका जो है सरलतम भग्नांश करेंगे। ठीक है, तो कितना है? 20.0925 है। ठीक है, इसको इम्प्लाइड ऐड करेंगे। 20.0925 डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद क्या शून्य है, क्या संख्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे। देखो 0 है, 5 मैंने कहा 5 में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 5 चौक 20, ये हो गया 0, ये हो गया 5 के 5 यार 4, 5 अष्टा 4 बार 5 अष्टा 40, 5 पंचा 25। ठीक है, ये हो गया 5 दूने 10, ये 3 तो 0 हो गया। ये फिर 5 में कटेगा, 0 है 5 है। ठीक है, जो करने का 5 अष्टा 40, ये हो गया 0, 5 3 15 हो गया, 5 सत्ता 35 डिवाइडेड बाई 5 चौक 20 400। इसको 5 में डिवीजन करने से इतनी होता है। ठीक है, ये देखो 5 अष्टा 40, यहाँ पर 0 का 0 रहा, 5 3 15, 5 सत्ता 35, ये हो गया 5 चौक 20, ये 2 0, तो 8037/400 8037/400 आंसर। ठीक हो गया। 59 का क्वेश्चन है 300 ml 17 बोतल पानी एवं 130 ml 30 बोतल पानी, हाँ सॉरी, 130 ml 30 बोतल जूस, पानी ही नहीं तो जूस है, कॉकटेल है। जूस गोटे पात्र ढड़ागला, गोटे पात्र ढड़ागला, सेही पात्र थिबा समुदाय तरल पदार्थ लीटर हो, लीटर मांगे छे। देखिए ना, लीटर हेउछि, देखो यहाँ पर मिलीमीटर में दिया और यहाँ पर मांगा है लीटर में। ठीक है ना, याद रखना मिलीमीटर को, 1 मिलीमीटर 1 लीटर जो 1000 मिलीमीटर। ठीक है, इसका आंसर कैसा होगा? देखो 300 मिलीमीटर 17 बोतल में, 300 मिलीमीटर 17 बोतल में रखी से, तो कितना मिलीमीटर टोटल हो गया? 300 को 17 से 5100 ना, 5100 मिलीलीटर। ये क्या हो गया? पानी है। हो गया। उसके बाद में
ओके सर 130 मिलीलीटर, 130 मिलीलीटर कितना 30 बॉटल में जूस है इसका। तो 130 को अगर हम लोग 30 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 3 39 3900 ml ये हो गया जूस। ठीक है, ये पानी ये जूस, इस सब को क्या करना है ना, एक तो पात्र में ढोड़ा वाला सब तो पात्र में ढोड़ा, टोटल कितना हो गया। तो ये हो गया 5100, ये हो गया 2900। ठीक है, 5100 2900 हो गया 9000 क्या ml मिलीलीटर। लेकिन कैसे कितने पदार्थ है लीटर, समुदाय तरल पदार्थ लीटर, मतलब इसमें 1000 हट देंगे तो 9000 डिवाइडेड बाई 1000 होने से लीटर, क्योंकि 1 लीटर जो 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 3 कट गए तो 9 लीटर हो गया आंसर। टोटल कितना हो गया तरल पदार्थ 9 लीटर हो गया। क्लियर। तो ये टोटल हो गया आपका नवोदय का जो एंट्रेंस का जो पहला साल का क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा होगा। शुक्रिया।